सर आज कर्पूरी जयंती है, सारे लोग याद कर रहे हैं कर्पूरी जी। जी सही बात है। सबसे पहले तो आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और ये बात सही है कि कर्पूरी ठाकुर बिहार की जनता के लिए, समाज के लिए जिए, अपने जीवन को दिया, इसलिए उनको अधिक से अधिक लोग याद कर रहे हैं। ये बिहार वासियों की खासियत है, हिंदुस्तान के लोगों की खासियत है कि उनको याद कर रहे हैं और याद करना भी चाहिए। और उसी क्रम में हम लोग भी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के स्टेट यूनिट की तरफ से उनको याद कर रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जिनको जो कमज़ोर करना चाहेगा वही कमज़ोर हो जाएगा, समझे ना। इसलिए अगर कहे हैं हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उनकी बात है, हमको पता नहीं है। लेकिन हम जब से जानते हैं नीतीश कुमार को, हम यही समझते हैं कि नीतीश कुमार अपने आप में स्टॉलवर्ट्स हैं, उनको कोई कमज़ोर नहीं कर सकता है। और आज बहुत भली भांति से राज चला रहे हैं और गठबंधन भी चल रहा है, इंटैक्ट है गठबंधन में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। कह रहे हैं कि आखिर आरजेडी से क्या डील हुई है ये बताना चाहिए। वो उनकी बात अपनी है, अगर वो जानते हैं तो वही स्पष्ट करें कि क्या डील हुई है। डील कोई नहीं हुई है, हम लोग तो यही जानते हैं कोई डील नहीं हुई है। आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसे लगातार बयान क्यों कर रहे हैं? अब क्या उनके मन की बात है, उसके मन को हम लोग तो नहीं न कर सकते हैं। लेकिन कभी काल ये सुना है कि अंगूर खट्टे होते हैं, ये भी प्रोवर्ब सुना है हम। तो हो सकता है उसी लहजे में कुछ बात हो रही होगी, लेकिन इसमें नीतीश कुमार का कहीं कोई न कमजोरी है और न कोई डील की बात है। वो यूजुअल जो राज्य की सेवा है लगातार 17-18 वर्षों से कर रहे हैं। मानी जी, उन्होंने कहा है कि जब भी नीतीश कुमार के ऊपर प्रहार हुआ है तो वही एक ऐसे नेता थे जो हमेशा नीतीश कुमार के साथ खड़े रहे। ये उनकी बड़प्पन है, अगर ऐसा उन्होंने किया है और नीतीश कुमार अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे नॉलेज में तो ऐसी बात नहीं है कि नीतीश कुमार पर कभी कोई त्रासदी आई है और कोई उनको बचाया है। नीतीश कुमार अपने आप सक्षम हैं कि जब भी कोई भी आंधी तूफान आती है तो उसको अपने देख लेते हैं। वो अब दूसरे लोग जो कहते हैं तो उनकी बात को हम लोग क्या कहें, मनोरंजन के लिए वो कहते रहे हैं, क्योंकि वो भी थे हमारे के यहाँ, जब हट गए तो वैसा वो बोल सकते हैं, उनकी बात है। इसलिए हम उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते। सर इतना कुछ हुआ उसके बावजूद फिर सिवान में देखा गया है कि फिर जहरीली शराब से फिर मौतें सामने आ गई। सर देखिए, ये सब बातें तो हो ही रही है और उसका खास कारण वही है जो मैं कहता हूँ सदा कि शराबबंदी ठीक है, लेकिन शराबबंदी की जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है जो पेपर में हम लोगों ने देखा है। उन्होंने कहा है कि इन ऐसे केसों को जिसमें लोग फंसे हुए हैं, डिस्पोजल के लिए स्पेशल कोर्ट या विशेष व्यवस्था नहीं होती है, तब तक के सरकार बेल क्यों नहीं दे देती वैसे लोगों को। यही बात तो हम शुरू से कह रहे हैं कि कर पदाधिकारियों के गलती के चलते जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शराबबंदी के नाम पर फंसाया जा रहा है और बड़े बड़े तस्कर लोग हैं बच कर के निकल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शराबबंदी का एक दोष यही है, नहीं तो शराबबंदी और नीतीश कुमार की नीयत में किसी प्रकार की कोई खोट नहीं है। शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है और इससे बहुत अच्छा घर बन सकता है। आज ही हम अखबार में देख रहे थे, ये टीवी में, एक गांव के लोग सम्मिलित हो करके कसम खाया है कि हम लोग कोई शराब नहीं पिएंगे। ऐसी व्यवस्था और ऐसा उपाय होना चाहिए।
और जहाँ तक सरकारी पदाधिकारियों के मत्थे छोड़ देने से आज अनेक प्रकार की दिक्कतें हो रही है, जिसका भुक्तभोगी गरीब लोग हो रहा है। यहीं पर हमारा विरोध होता है। ठीक है सर। सर, आपकी पार्टी के द्वारा कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग आज नहीं, बहुत पहले से करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा भट्टाचार्य जी साहब, कौन भट्टाचार्य जी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी साहब ने भी कहा है कि भाई कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। तो जो कोऑर्डिनेटर हमारे साथ भाई लोग हैं गठबंधन में, वो सब लोग कह रहे हैं, जगता बाबू की बात भी सुना गया कि कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं और होनी चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी निर्णय हो, सब लोग बैठ करके निर्णय लें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, न कि एक आदमी या दो आदमी बैठ के निर्णय ले ले और उससे राज चले, तो उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ होती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते रहे हैं हम लोग, आज भी दोहराते हैं हम कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। ठीक है।